वेलकम बैक दोस्तों, मैक्स फुटेज से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम दिखाने जा रहे हैं कि मानव द्वारा किए गए कुछ ऐसी गलतियाँ जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा वीडियो है दोस्तों वो है चाइना से है, जहाँ पर एक केमिकल दुकान से क्या होता है कि उससे केमिकल को फेंका जाता है। अब ये जो शख्स है वो केमिकल को डस्टबिन में फेंक देता है और डस्टबिन में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि जब ये केमिकल आपस में टकराते हैं तो रिएक्शन होता है बेसिकली। और जब ये रिएक्शन होता है तो इसमें से गैसेस निकलती है, कई सारे हार्मफुल गैसेस निकलती है। उसका जो गैस होते हैं वो हीट के कारण वो हीट जनरेट करने लगती है, जैसे कि आप फुटेज में देख सकते हैं किस तरह से फर्स्ट स्टेज जो है वो गैस निकली है, फिर उसके बाद हीट निकली और हीट निकलने से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वहाँ आग लगने वाली है। और यही जैसे कि आप फुटेज में देख ही रहे हैं कि यहाँ आग लग चुकी है। और ये जो है ये बहुत ही एक गलती वाली चीज़ है, क्योंकि आपको केमिकल को इस तरह से खुले में नहीं फेंकना है। कुछ केमिकल एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है उससे रिएक्शन कर लेते हैं, और इस मोहतरमा ने तो उससे भी पूरा कर दिया कि पानी ला के डाल दिया, जिससे केमिकल रिएक्शन और भी तेज़ हो गई और एक धमाका हो गया, जैसे कि आप फुटेज में देख ही सकते हैं। इसके बाद से ये जो शख्स है ये दोबारा कभी भी केमिकल को इस तरह से डस्टबिन में नहीं डालेगा। शख्स को ये समझ आ गया होगा कि अब से दोबारा केमिकल को बिना खुले में इस तरह से नहीं फेंकेगा, नहीं तो इस तरह के रिजल्ट देखने को मिल सकता है। वो तो गनीमत रही कि बगल में जो गाड़ी थी उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, अगर नुकसान हो जाए तो उसको अच्छा खासा हर्जाना भरना पड़ जाता है दोस्तों। अगली जो हमारी फुटेज है दोस्तों वो यूएसए की फ़ोटो है, जहाँ पर म्यूजियम में कई सारे पुराने जो कारें हैं वो रखाई होती है, और इन जो कारों की जो प्राइस होती है वो करोड़ों में होती है, क्योंकि ये रियर कारें हैं जिनकी अब मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी है, और ये वर्ल्ड वाइड सबसे म्यूजियम में सुरक्षित रखे गए हैं एज द एक याद के लिए कि इस तरह की कारें हमारे समय में चलती थी 90 सेंचुरी में। तो जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ कारें हैं जैसे कि वाइट और यहाँ ऑरेंज देख रहे हैं, वो क्या होता है कि नीचे में एक दरार होती है और ये जो कारें हैं धीरे धीरे नीचे दरार के अंदर चली जाते हैं। अब क्या होता है कि हज़ारों करोड़ों का तो नुकसान हो जाता है दोस्तों, क्योंकि म्यूज़ियम के अंदर इतनी बड़े गड्ढा होना ये किसी मतलब कि अनदेखी बात हो सकती है, क्योंकि म्यूज़ियम वालों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए थी कि म्यूज़ियम के अंदर इतना बड़ा गड्ढा आखिर बना तो बना कैसे। जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं दोस्तों, मतलब कि क्या ही कहूँ मैं, इतनी बड़ी गलती हुई और इतना नुकसान हुआ कि इसके बाद से वो दोबारा कहीं पर भी जांच करेंगे कि भाई यहाँ पे कुछ तो कुछ हो, क्योंकि देखा जाए तो ये बहुत बड़ा नुकसान वाली बात है, क्योंकि जो कारें हैं ये बहुत पुरानी हैं और इस तरह की कारें बनना तो बंद ही हो गई हैं। जैसे कि आप फुटेज में देख सकते हैं कि कार की क्या हालत हुई है, मतलब कि अब तो देखने लायक भी नहीं है, फिर भी लोग देखें क्योंकि यह सबसे रियलिस्ट है। अगली जो फुटेज है दोस्तों वो यूक्रेन की फुटेज, जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं। क्या होता है कि जब भी बरसात होती है तो जो बरसात का पानी होता है वो शहर के नीचे पाइपलाइन की मदद से उसे नदियों या फिर तालाबों में भेज दिया जाता है। लेकिन इस सीन में क्या हुआ कि जो पाइपलाइन में जो पानियाँ होती हैं वो जाम हो जाती है गटर की वजह से, और इतना ज़्यादा उनमें प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि वो बाहर निकलने के लिए इस तरह का विस्फोट करती है। जैसे कि जो नाली का पानी होता है वो गटर होता है वो शहर के सड़कों में बहने लगती है। जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं कि ये जो पानी है यानी कि गटर का पानी है वो शहर के सड़कों में किस तरह से बह रही है। और देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि जब उसे जाने का कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने फाइनली खुद को ब्लास्ट किया पाइप को और शहर के रास्ते निकलने लगी। देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि अगर आप शहर की नालियों को साफ़ नहीं रखोगे, उनके पाइपलाइन को साफ़ नहीं रखोगे तो इस तरह के रिजल्ट तो देखने को मिलेगी। इसमें तो लाजमी सी बात है, इसमें तो कोई कहने वाली बात है नहीं। आप लापरवाही करेंगे तो आपको लापरवाही का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटी का क्रेज़ इतना बढ़ चुका है कि आज हर एक घर में इलेक्ट्रिक स्कूटी है। तो मैं कह रहा हूँ कि चाहिए है, इलेक्ट्रिक चलाना अच्छी बात है, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट में ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें हार्मफुल गैस से रिलीज़ नहीं होती है। लेकिन कभी कभी क्या होती है, ये इलेक्ट्रिक स्कूटी इतना मतलब केमिकल दबाव से या
यह धमाके के साथ उड़ जाती है या फिर इनमें आग लग जाती है। जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं, ये फुटेज यूएसए की है जहां पर एक घर में रखा हुआ है ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब उसमें अचानक आग लग जाती है। अब मेजर ही कहा जाता है कि आग लगने के दो कारण होते हैं कि अगर आप उसे ज़्यादा देर तक चार्ज में लगाएंगे या फिर अलग किसी चार्जर से उसे चार्ज करेंगे, तब इस कंडीशन में ईवी के जो बैटरी होती है वो जलने के चांस होते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाता है। केमिकल रिएक्शन भी उलट पुलट हो जाता है। जैसे कि आप वीडियो में फुटेज में देख सकते हैं कि जो ईवी में जब आग लगती है तो किस तरह से नुकसान होता है पूरे घर को, क्योंकि वो आग फैलती है और इस तरह से फैलती है कि वो पूरे घर के आग से भर देती है। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, ईवी के लिए अलग से आप कमरा बना लीजिए अगर आप ले रहे हैं तो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी सीसीटीवी की। तो आई होप अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखने तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल मैक्स फुटेज को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।